हाँ बिल्कुल दे रहे बेटा। गॉड। तो ये रेडी हो रहा है। यहाँ पे मैं इसमें कर देती हूँ थोड़ा सा मिल्क ऐड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। तो गाइज़, इवनिंग में स्केट्स लेके गई थी कबीर को अराउंड 5:30 के करीब। देन हम लोग वहाँ से लौट के आए थे तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे भी और कबीर को भी। और यू नो कि इवनिंग के टाइम पर तो हमेशा बच्चों को तो भूख लग ही जाती है, क्योंकि वो लोग एक्टिविटी करते हैं और हम लोगों को भी भूख लग जाती है। बिकॉज मैं कुछ खा के भी नहीं गई थी और ना ही चाय पी के गई थी। तो यहाँ पर मैंने अपने और कबीर के लिए खीरा, टमाटर और प्याज डाल के बढ़िया सा एक सैंडविच बना लिया था। और साथ में मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी। कबीर को दिया था मिल्क। तो यहाँ पे यू कैन सी खीरा, प्याज, टमाटर मैंने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया था। साथ में केचप भी ऐड कर दिया था और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके डाल दिया था। और गाइज़, हमेशा मैं परचेज़ करती हूँ ग्रेटेड वाला चीज़, बट दिस टाइम मैंने ये ब्लॉक वाला चीज़ ख़रीद लिया। तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती है जब मैं सैंडविच बनाती हूँ ना, तो अलग से ग्रेट करना पड़ता है। तो एनी वेज व्हाट टू डू। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोनों सैंडविच, अब मैं जस्ट तवे पे इसको अच्छे से सेक लूँगी। और यहाँ पे मैं साथ में चाय भी बना रही थी। तो गाइज़, मैं आप लोगों को यहाँ पे और भी ये दिखा रही हूँ कि ये चाय का मसाला है जो कि ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। और ये मैंने ब्लॉग में, लाइक लास्ट ब्लॉग में शायद आप लोगों के साथ शेयर किया था। काफ़ी पुराना ब्लॉग हो चुका है वो। तो ये चाय के मसाले की रेसिपी, अगर आपके पास कुछ नहीं है, लाइक एक्स्ट्रा अदरक नहीं है, तो आप ये मसाला एक चुटकी डाल दो, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है चाय में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया था और साथ में मैं एक साइड टोस्ट बना रही थी एंड एक साइड ये चाय बना रही थी अपने लिए। और हाँ जी दोस्तों, आजकल ना ह्यूमिडिटी वाली गर्मी अगेन स्टार्ट हो गई है, बिकॉज बारिश अगेन बंद हो गई है और फिर से धूप निकल आई। और अब मौसम बिल्कुल ऐसे हो गया ना जैसे गर्मियों वाला मौसम होता है। तो कबीर जब स्केट्स करने जाता है ना, तो पूरा पसीने से भीग जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने कबीर के लिए सैंडविच चारों तरफ से कट कर दिया था और नेक्स्ट सैंडविच बन रहा था मेरे लिए और साथ में चाय भी होने वाली थी रेडी। तो दोस्तों, नाइट में हम लोग निकल गए थे मार्केट। हमें घर का थोड़ा सा सामान परचेज़ करना था और साथ में मेरे हस्बैंड को काफ़ी तेज़ भूख भी लग रही थी। तो हम लोगों ने मार्केट में खाया आलू का पराठा। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, मेरा पेट एकदम फुल था, बट उसके बावजूद भी ये पराठा इतना टेस्टी था कि मैंने और कबीर ने दोनों ने खाया साथ में। और यहाँ पे साथ में मैंने पी थी कुल्हड़ वाली चाय, जो कि मेरे लिए तो आपको पता ही होगा कि कंपलसरी है, मुझे बहुत पसंद है। तो गाइज़, यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी थी और चाय से काफ़ी अच्छा था पराठा। तो बस गाइज़, अब आगे से कभी भी मैं यहाँ जाने वाली हूँ ना, तो आलू का पराठा ज़रूर खाऊंगी। वैसे मैं सोचती थी ना कि मैं जो घर पे बनाती हूँ वो ही बेस्ट होता है, बट दिस वाज रियली नाइस। और फिर नेक्स्ट है, हम लोग आ गए थे घर पे आने के बाद हम लोग को डिनर तो करना ही नहीं था, बिकॉज हम लोग बाहर खा के आ गए थे। तो कबीर को मैं लेके गई थी पार्क। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग पार्क आए हैं। बीच में कबीर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो एग्ज़ाम्स की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी नाइट में, बिकॉज़ उसे पढ़ाना होता था। तो अभी मैं आज पार्क आई हूँ, तो ये वो सो हैप्पी। और आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, आजकल बारिश तो हो रही है बट टेम्परेरीली हो रही है, तो इसलिए ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, ये है नेक्स्ट डे आफ्टरनून का टाइम और हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए। रास्ते में हम लोग ये समोसे वाले भैया को देख के रुक गए। रीज़न इज़ दैट कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हम दोनों इन भैया के यहाँ आके समोसे खाया करते थे और हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइक आफ्टर सो लॉन्ग टाइम अगेन ये भैया यहीं मिल जाएंगे। और अचानक से मैं जब निकली ना, तो मैंने बोला कि ये वही भैया हैं जो समोसे की रेडी लगाते थे। हालाँकि हम लोग जब यहाँ पर आए ना, तो वो भैया भी हम लोग को आराम से पहचान गए। और जो टेस्ट आज से 10 साल पहले इनके समोसों का था ना, वही टेस्ट आज भी है गाइस। और इनकी जो चटनी होती है ना समोसों की, इट वाज अमेजिंग। तो गाइस, जल्दी से हम लोगों ने यहाँ से समोसे पैक भी करवा लिए और खा भी लिए। और साथ में यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश भी हो रही थी। तो बस समोसे खाने का तो मज़ा ही आ गया और पुरानी मेमोरीज़ रिकॉल हो गई फिर से।
और तो दोस्तों अभी हो गया नाइट का टाइम और मैं यहाँ प्रिपरेशन कर रही थी डिनर की, बट कबीर की एक और डिमांड आ गई कि मम्मा चिप्स बना के दो। नॉर्मल वाले चिप्स मैं हमेशा उसे देती हूँ ना तो उसे बहुत अच्छे नहीं लगते। जब से मैं ऐसे फ्रेश पोटैटो के चिप्स बनाती हूँ ना उसे यही पसंद आते हैं। और मैं यहाँ पे बेसन को मैंने इसमें बैटर बना लिया था अपने लिए चीला बनाने के लिए, क्योंकि मुझे आज रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और गाइज़ आप लोगों को बता दूँ कि ये जो चटनी होती है ना, एक सेकेंड, ये जो चटनी होती है ना ये आप 1 हफ्ते की बना के रख सकते हैं। इसमें है कोकोनट और साथ में लाल सूखी वाली जो मिर्च होती है वो, और साथ में है लहसुन और नमक, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस चटनी को आप ऐसे मल्टीपल यूज़ कर सकते हो ना, लाइक चीले के साथ खा सकते हो, इडली के साथ खा सकते हो, चाहो तो कोई भी घर में लाइक सैंडविच बनाते हो या कुछ भी बनाते हो उसके अंदर फिल कर सकते हो। बहुत ही यमी लगती है और 1 हफ्ते की आप बना के स्टोर कर लो फ्रिज के अंदर, कुछ भी ख़राब नहीं होती और इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप बना के खुद देखना और ट्राई करके देखना और फिर मुझे बताना। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे पास कोई वेजिटेबल थी नहीं तो मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्ची डाली है। तो फ़िलहाल पहले मैं कबीर के लिए यहाँ पोटैटो चिप्स बनाऊँगी, देन अपने लिए बनाऊँगी ये चीले। तो बाकी इसके अलावा आज मैं डिनर में कुछ भी नहीं बनाने वाली। मॉर्निंग में मैंने भरमा बैगन बनाए थे जो कि काफ़ी यमी बने थे, तो अभी भी रखे हुए हैं। मुझे चपाती खाने का मन नहीं था तो इसलिए मैं अपने लिए ये बना रही हूँ। चलिए तो थोड़ी देर में आप लोगों से मिलूँगी। तो दोस्तों वीडियो बनाना तो भूल गई, तो ये पिक्चर लिया है मैंने चीले का, यू कैन सी इट। तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि अपना डे स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए ज़्यादा आप लोगों को बोर ना करते हुए, तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ ये टोनर, और ये सिंपल रोज़ वाटर है जो कि मैंने इस बॉटल में फिल कर लिया है। और जब अभी समर्स हैं इसलिए सिंपल रोज़ वाटर फिल किया है। अगर विंटर होती तो मैं इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन डाल लेती। इसे टैप करती हूँ के लिए इसको अच्छे से ड्राई होने देती हूँ, और अभी तक ये ड्राई नहीं हुआ है। तो जब तक हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ये आप लोगों को पता ही है डर्म डॉक का हाइलुरोनिक एसिड। चूँकि अभी समर्स चल रही हैं इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर विंटर होती तो शायद मैं कोई कोल्ड क्रीम दूसरी वाली यूज़ करती। तो बिकॉज आप सभी को पता है समर्स में ना कोई कुछ नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, बट यू मस्ट अप्लाई बिकॉज आपकी स्किन अंदर से ब्रेकेज हो जाते हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो यहाँ देखिए ये इतना सा ही बचा है, आई हैव टू ऑर्डर इट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट ये मैं ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करती हूँ, और ये ट्रांसपेरेंट है और इसकी स्मेल भी बहुत ही सूदिंग सी है। तो आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है और ऐसा फील होता है जैसे कि आपने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया है। तो इसको भी आप अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, और ये बिल्कुल भी ऑयली और ग्रीसी आपको फील नहीं होगा। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट, तो अभी इसको भी हम 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे बिकॉज इसका भी ड्राई होना ज़रूरी है। जब तक मैं आपको बताती हूँ इस लिप बाम के बारे में। तो ये है बायोटिक का लिप बाम, इट इज़ रियली नाइस, और मैंने इसे परचेज़ किया था आई थिंक 2 महीना हो गया है। और ये देखिए इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी आती है, और ये इसका प्राइस अराउंड 100 या 150 रुपीज़ के अराउंड है। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ मैं हमेशा की तरह लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस लिप बाम को अप्लाई कर लेते हैं। और वैसे में लिप बाम मुझे बहुत पसंद आई बिकॉज ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। एक बार अप्लाई करने के बाद आपको 2 से 4 घंटे तक एटलीस्ट आपको दोबारा से ये लिप बाम अप्लाई नहीं करनी पड़ती। और मेरे लिप्स हमेशा ड्राई होते हैं चाहे विंटर हो या समर्स हो। एंड लास्ट प्रोडक्ट इज़ दिस। जो प्रोडक्ट मैं खुद यूज़ करती हूँ वही आप लोगों को बताती हूँ, और ये भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। ये मेरा लाइक 2nd ट्यूब है। तो ये है सनस्क्रीन गुड वाइब्स का। और जो भी नए हैं मेरे ब्लॉग, जो लोग भी नए देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि SPF 50 के साथ है। तो मैं इसको हमेशा से ही अप्लाई नहीं कर रही थी, लास्ट 2 मंथ हो गया आई थिंक, तब से मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके पहले मैं बायोटिक का सनस्क्रीन यूज़ कर चुकी हूँ, लैक्मे का यूज़ कर चुकी हूँ, बट बहुत ज़्यादा ग्रीसी थे वो सारे सनस्क्रीन। और मेरी स्किन बहुत ही नॉर्मल स्किन है, लाइक समटाइम ये बहुत ड्राई हो जाती है, समटाइम बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसा सनस्क्रीन सर्च कर रही थी जो कि नॉन स्टिकी हो, साथ में वाइट कास्ट भी कम से कम छोड़ता हो। तो दिस इज़ आई थिंक परफेक्ट फॉर मी।
और मेरे जैसी जिनकी भी स्किन है वो ये परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइस अभी तो फ़िलहाल मैं घर पे ही हूँ, लेकिन मैं बाहर भी जाती हूँ तो इसलिए मैं डेली इसको अप्लाई नहीं करती हूँ। जब भी मुझे लाइक डेली वीक डेज़ में मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ, वीकेंड में जब मैं घर पे होती हूँ नहीं अप्लाई करती हूँ, बाहर जाती हूँ देन अप्लाई करती हूँ। तो इसको हम ले लेते हैं, ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है इसलिए इट्स नॉट कमिंग प्रॉपरली। तो काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी में होती है, आप देख सकते हो मैंने 2 फिंगर में निकाली थी एंड ये काफ़ी रनी है। तो ऑल ओवर फेस पर आप अप्लाई कर लीजिए। और इसको अप्लाई करने के बाद अगर आप मेकअप लगाते हो ना तो मेकअप का जो ग्लो आता है ना, आई कांट टेल यू, इतना अच्छा ग्लो आता है ना। और समर्स में तो ये मस्ट है, बट विंटर में भी हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, बिकॉज विंटर में ज़्यादा स्किन डैमेज होती है। ऑलरेडी स्किन काफ़ी ड्राई होती है और हम लोग ना क्या करते हैं विंटर में, सोचते हैं कि यार सनलाइट तो बड़ी सूदिंग लगती है हमें, तो हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते स्किन पे। बट आप जब भी सनलाइट में जाओ या फिर आप घर पे भी रहते हो और सन का एक्सपोज हो तो आपको सनस्क्रीन लगाना मस्ट है। तो आप विंटर्स में भी स्पेशली अपनी स्किन का ध्यान दीजिए, एक नेचुरल सा ग्लो आ जाता है चेहरे पे। अब अगर आपकी स्किन अब फाइनली प्रिपेयर हो गई है, अब आप इस पर जो चाहे कर सकते हो। और यू कैन सी दिस वाइट कास्ट, तो थोड़ी देर के बाद स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी और ये वाइट कास्ट जो है ना वो नहीं दिखाई देगा। तो कोई भी आप सनस्क्रीन लेके आओ बट हल्का फुल्का वाइट कास्ट छोड़ती ही है। तो दोस्तों दिस वाज माय डे स्किन केयर रूटीन। अगर आपको पसंद आया या प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो यू कैन परचेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप पर्पल.com पे जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। और अगर आप लोगों को मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन जानना है तो यू कैन कमेंट मी, या फिर आप मुझे बताओ तो मैं आपके साथ नेक्स्ट किसी ब्लॉग में नाइट स्किन केयर रूटीन भी शेयर कर दूँगी। तो गाइज़ आज का ब्लॉग बस यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ टेक केयर।